रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई हरी झंडी। बोले, अमर शहीदों की वीरता से प्रेरित होंगी आने वाली पीढ़ियां। उत्तराखंड ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल। धामी सरकार ने 11 आईएएस आईएफएस अफसरों के किए तबादले। ज्योति यादव बनी सचिव विद्यालय शिक्षा। दून पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोपी पर कसा शिकंजा। करोड़ों की ठगी कर फरार। शाश्वत गर्ग के घर कुर्की। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में नकल पर बड़ा एक्शन। 24 घंटे के भीतर पकड़ा गया आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर। सीएम धामी बोले, अब तक 200 नकल माफिया पहुंचे जेल। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर उत्तराखंड की खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर है, रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन को हरी झंडी दिखाई गई है। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सैनिकों की सराहना की और इस बीच कहा कि मुश्किल चोटियों पर चढ़कर सैनिकों ने बहादुरी दिखाई। अटल जी के समय टेबल पर भी जंग जीती गई थी। बहादुर सैनिकों ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर देहरादून की गढ़ी कैंट स्थित शौर्य स्थल चीड़बाग में रन फॉर कारगिल हीरोज मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी धावकों के साथ दौड़ लगाई। सीएम धामी ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। भारत माता की वीर शहीद अमर रहे। देश के वीर शहीद अमर रहे। माता की, भारत माता की, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, कारगिल के शहीद अमर रहे। बिहारी वाजपेयी जी के मेज पर भी यही कुछ बोला गया और इसमें सेना के जवानों ने अपनी वीरता से, अपनी शहादत से भारत को एक ऐतिहासिक विजय दिलाई। ऐसे योद्धा, ऐसे हीरो जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाया, भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के रूप में वीरता का परिचय दिया, वो हमेशा हमारे मनों में स्मरण रहे। भारत के इतिहास में आने वाली पीढ़ी उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे, उनसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसलिए आज यहाँ पर कारगिल हीरोज के लिए यहाँ पर ये दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में युवा आए हैं और नौजवान आए हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति है। सभी एक स्वर से देशभक्ति का संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। नीट पेपर लीक पर देश में मचे बवाल के बीच मसूरी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया, जिस पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई। इस पर कांग्रेस ने कहा कि अब तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े युवा संगठन भी केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन पीएम अब भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगे हैं। एबीवीपी ने फूंका धर्मेंद्र प्रधान का पुतला। मसूरी में प्रदर्शन, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस बोली, सड़क पर आरएसएस का छात्र संगठन। अब धर्मेंद्र प्रधान को क्यों बचा रहे पीएम? नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन और विपक्षी दलों के विरोध की आग पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी फैल चुकी है। राज्य में जहां कांग्रेस लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं मसूरी में एमपीजी कॉलेज में एबीवीपी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा।
आखिरतों का हर युवा को घूम गएगा सड़कों पे, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करो, बंद करो बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आरएसएस के छात्र विंग एबीवीपी के केंद्र सरकार के विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन पर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने कहा है कि अब तो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संगठन भी केंद्र सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं, लेकिन पीएम मोदी अब भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगे हुए हैं। वहीं एबीवीपी के प्रदर्शन से असहज बीजेपी इस मामले पर गोलमोल जवाब दे रही है। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब तो पूरे देश के अंदर कई जगह पर ऐसा हुआ है कि भाजपा नेताओं के बच्चे भी सड़कों पर निकले हैं। उत्तराखंड में मसूरी में जो भाजपा का छात्र विंग है उसके बच्चे भी निकल कर आ गए हैं। उन्होंने भी धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगा है और ये जानना देश की जनता चाहती है, छात्र युवा चाहते हैं कि ऐसा क्या राज धर्मेंद्र प्रधान के पास प्रधानमंत्री मोदी जी का है कि वो निरंतर उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी जनता इस सवाल का जवाब चाहती है और प्रधानमंत्री जी ने अपनी संजीदगी इस विषय पर पूर्णतया इस देश के नौजवानों के, इस देश के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए उन्होंने कहा है। आज कैबिनेट में भी इस पर पूरा विषय केंद्र की कैबिनेट में आया है। तो छात्रों को बिल्कुल भी ढाढ़स छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये भारत की सरकार, ये आज का भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ी है। यदि कहीं पर ऐसा हुआ है, ऐसी मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा हुआ होगा तो इसका भी संज्ञान लिया जाएगा। नीट पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी के तमाम आश्वासनों के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं मसूरी में एबीवीपी के प्रदर्शन ने बीजेपी को और असहज कर दिया है। वहीं इससे कांग्रेस को बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उधर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्रपुरी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री महंत स्वामी हरिगिरी और महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज मौजूद रहे। इस बैठक के दौरान राज्य के धार्मिक सांस्कृतिक विषयों और साथ ही आगामी धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में नकल कराने के आरोपी सहायक प्रोफेसर को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया। सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कड़े कानून के तहत अब तक 200 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। देखिए, नकल को लेकर हमारा स्पष्ट मत पहले से रहा है कि हम सबसे सख्त नकल का कानून यहाँ पर लेकर आए और 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। अभी हाल में भी जो घटना आई है जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा हो रही थी, उस परीक्षा में सेमेस्टर में पहले व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है इस प्रकार का प्रश्न पत्र डाला गया था। उसकी जैसे ही जानकारी आई उसकी सख्त कार्रवाई की गई, गिरफ्तारी भी की गई है और भी जो भी प्रावधान है उसके तहत कड़ी कार्रवाई वहां पर की जा रही है। उधर उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 11 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। धामी सरकार का बड़ा ये प्रशासनिक एक्शन देखने को मिल रहा है। कई वरिष्ठ सचिवों के विभाग बदले गए हैं। शिक्षा, परिवहन, पंचायती राज में ये बदलाव किया गया है। सचिवालय प्रशासन में नए अधिकारियों की अब तैनाती होगी। प्रमुख विभागों में नए अधिकारी तैनात होंगे। उत्तराखंड शासन ने राज्य में बड़ा ये प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 10 IAS और 1 IFS अधिकारी के विभागों में बदलाव और तबादले किए हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटी ज्योति यादव को सचिव विधायी शिक्षा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं रविनाथ रमन को परिवहन और ब्रजेश कुमार संत को आबकारी विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा
नितेश झा को पंचायती राज और डॉक्टर पंकज पांडे को आईटी विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। रुद्रप्रयाग में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर यात्रा मार्ग पर बनातोली में मोरखमा नदी पर बना लकड़ी का अस्थायी पुल खतरे के जद में आ गया है। लगातार बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन पुल से आवाजाही रोक दी है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को ट्रॉली के जरिए नदी पार करा रहे हैं, तो वहीं घोड़े खच्चरों की आवाजाही थमने से स्थानीय लोगों ने जल्द वैकल्पिक पुल बनाने की मांग की है। रुद्रप्रयाग में मानसून की बारिश और भूस्खलन के विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ यात्रा की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम की अनिश्चितता और यात्रा मार्ग बाधित होने के डर से अब बाबा के दर पर गिने चुने श्रद्धालु ही पहुंच रहे हैं, जिससे मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा है। हालांकि इस सीजन में अब तक 14,14,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन ने यात्रियों से मौसम का हाल देखकर ही यात्रा शुरू कर दी है। कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने नैनीताल जिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली, अभिलेखों और खाद्य सुरक्षा के साथ गुंडा एक्ट से जुड़े मामलों की समीक्षा की है। एडीएम कोर्ट में वर्षों से लंबित वादों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने 2 महीने के भीतर इनका निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही राजस्व अभिलेखागार में पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। असिस्टेंट आर्म्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब और भी असिस्टेंट कोई है क्या? आ गए हैं जो जेडीसी। इसके अलावा देहरादून पुलिस ने अपराधियों पर कसा शिकंजा। बता दें कि करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोपी फरार हुआ है। फरार अभियुक्त शाश्वत गर्ग के घर कुर्की की कार्रवाई हुई है। सहस्त्रधारा रोड स्थित आवास पर यह एक्शन देखने को मिला। पुलिस का गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी छिपा। अन्य फरार आरोपियों पर भी शिकंजा कसेगी अब पुलिस। देहरादून में एसएसपी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त शाश्वत गर्ग के घर पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने सहस्त्रधारा रोड स्थित अभियुक्त के आवास पर पहुंचकर संपत्ति कुर्क की, तो वहीं मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कुर्की का वारंट हासिल किए जा रहे हैं। उधर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपने 1 दिवसीय धार्मिक दौरे पर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जूना अखाड़ा स्थित सुप्रसिद्ध माया देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि सिद्धू इससे पहले भी 2 महीने पूर्व माया देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंदिर परिसर में संतों ने उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया। बॉलीवुड अभिनेता अमन वर्मा ने देहरादून में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी के.एस. चौहान से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य की फिल्म नीति और शूटिंग लोकेशंस की सराहना की है। नोडल अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में फिल्म निर्माताओं को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी, सिंगल विंडो से 7 दिनों में ऑनलाइन अनुमति और निःशुल्क शूटिंग जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। बड़ी खबर मसूरी से है, जहां पर मानसून की पहली बारिश में सड़कें उखड़ गई हैं। मसूरी के प्रमुख मार्गों पर गड्ढे बन गए हैं। बता दें कि जलभराव से दोपहिया चालकों को खतरा बना हुआ है। लाखों के बजट का बुरा हाल इन सड़कों पर देखा जा सकता है। पीडब्ल्यूडी के निर्माण पर अब सवाल उठ रहे हैं। टैक्सी एसोसिएशन ने मरम्मत की मांग की है। मानसून की पहली तेज बारिश ने पहाड़ों की रानी मसूरी की सड़कों की बदहाली उजागर कर दी है। पेट्रोल पंप से पिक्चर पैलेस चौक तक समेत कई प्रमुख मार्गों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और टैक्सी एसोसिएशन का आरोप है, मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग से घटिया निर्माण से सड़कें उखड़ रही हैं। तो इसमें कहना चाहूंगा कि जो ये काम हुआ है सड़कों पे, बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हुआ है, जिसका पूरा असर मसूरी के ऊपर पड़ रहा है। मसूरी का रोजगार टूरिज्म पे डिपेंड है
पर इसे लोग कह रहे हैं प्राकृतिक आपदा। मैं इसे प्राकृतिक आपदा ना कह के ठेकेदारों के घोटाले की आपदा कहना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी लास्ट सितंबर मंथ में ही ये सारे पुस्ते लगे थे। सितंबर में आपदा आई थी, उसके बाद ये पुस्ते लगे थे और 6 महीने भी ये पुस्ते रोडों पर नहीं टिक पाए हैं। तो ये एक ठेकेदारों का बिल्कुल ही घोटाले का काम किया गया है कि मैं कहूंगा कि अपने बजट का उन्होंने 20% भी उस रोड पे नहीं लगाया है। अगर वो 20% भी उस रोड पे लगा होता तो शायद मसूरी इस त्रासदी की ओर नहीं जाती। इस टाइम पे लगातार टूरिज्म का जो नुकसान हो रहा है हमारा, ये इस वक्त मसूरी ठेकेदारों के ऊपर में कहूंगा, मसूरी का टूरिज्म ठेकेदारों ने बलि चढ़ा दिया पूरी। बोले आ रहे सर, इसमें लोक निर्माण विभाग और एनएच बिल्कुल इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि सड़कें हमारी किस ओर जा रही हैं। ये लगातार उनकी कोई डेंटिंग पेंटिंग का कार्य नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क पे इस वक्त सड़क से ज्यादा गड्ढे हैं हमारे यहाँ। उधर उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश से बुरा हाल है। बता दें कि यमुनोत्री राजमार्ग पर भारी मलबा आया हुआ है। 3 दिनों से बार बार सड़क बंद हो रही है, कभी खुल रही है। यमुनोत्री धाम यात्रा पर इसका असर पड़ा है। आवाजाही पूरे तरीके से ठप हो रही है, परेशान यात्री हो रहे हैं। प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है। उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी मलबा आने से सड़क 3-4 दिनों से बार बार बाधित हो रही है। मार्ग बंद होने से यमुनोत्री धाम यात्रा पर भी गहरा असर पड़ रहा है। हालांकि स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर रहकर मार्ग की निगरानी कर रहा है। इसी के साथ उधर चमोली जिले के कर्णप्रयाग में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। तहसील सभागार में अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल उत्तम सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची को दुरुस्त करने पर चर्चा हुई है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर सहयोग की अपील करते हुए कहा कि पारदर्शी और त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाना हमारी प्राथमिकता है ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट ना पाए।